तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और ये तब की बात है जब मैं अपनी फैमिली के साथ शहर में रहा करता था। हम लोग गांव से 10 साल पहले ही शहर में रहने आ गए थे। मैं और मेरा छोटा भाई राहुल, हम दोनों अपनी पढ़ाई यहीं पर करा करते थे। और जब हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, फिर पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद हम लोगों को गांव से खबर मिलेगी गांव में मेरे चाचा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब है, जिस वजह से हमें गांव जाना पड़ेगा। फिर ये बात सुनते ही पापा ने मुझसे कहा कि दीपक, तुम्हें मेरे साथ गांव जाना है। उस समय मैंने भी पापा को हाँ कर दिया, पर मेरी मम्मी और मेरा छोटा भाई गांव इसलिए नहीं जा रहे थे क्योंकि मेरे भाई के पेपर चल रहे थे। फिर इसके बाद मैंने अपनी पैकिंग करनी शुरू कर दी और फिर शाम होते ही मैं और मेरे पापा निकल पड़े स्टेशन की ओर। हमने ऑटो रिक्शा पकड़ा और फिर रेलवे स्टेशन पहुंच गए। और हम लोग जब रेलवे स्टेशन पहुंचे तो उस वक्त शाम के 7 बज चुके थे। हमने उस ऑटो वाले को पैसे दिए और फिर उसके बाद हम लोग स्टेशन के अंदर घुस गए। स्टेशन के अंदर जाने के बाद हमने देखा कि स्टेशन में बहुत ही कम लोग थे। फिर इसके बाद हमने टिकट लिया और टिकट लेकर वहीं स्टेशन के एक सीट पर बैठ गए और फिर ट्रेन के आने का इंतजार करने लगे। अभी मैं ट्रेन का आने का वेट ही कर रहा था कि तभी मुझे बाथरूम लगने लगी, जिस वजह से मैंने पापा से कहा कि पापा, मैं टॉयलेट करके आया, आप कुछ देर के लिए यहीं बैठे हैं। इतना कहकर मैं सीट से उठा और वहां से जाने लगा। और फिर मैं सीधे उस स्टेशन के एक बाथरूम में गया और टॉयलेट करने के बाद जैसे मैंने हाथ धोने शुरू किए कि तभी मैंने देखा कि वहीं मेरे बगल में कोई बैठा रो रहा है। फिर हाथ धोने के बाद जब मैंने ध्यान से देखा तो मैंने पाया कि वो एक लड़की थी जो नीचे बैठे रो रही थी। और उस लड़की को यूं अकेला यहाँ पर पाकर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि ये लड़की बाथरूम के बाहर क्यों बैठी रो रही है। फिर मैंने उस लड़की को आवाज भी दी, क्या हुआ आपके साथ? लेकिन उस लड़की ने कोई भी जवाब नहीं दिया, बस वो लड़की रोए जा रही थी। उस समय एक तो वहां पर मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा था कि मैं किसी को इस लड़की की मदद के लिए यहाँ पर बुला सकूं। एक तो उस लड़की ने काले कपड़े पहने हुए थे और साथ ही उसके बाल काफी लंबे थे, जिस वजह से उसने अपना चेहरा बालों से ढका हुआ था। फिर उसके बाद जैसे ही मैं उस लड़की को टच करने वाला था कि उसी वक्त उस लड़की ने अपनी गर्दन ऊपर करते हुए कहा, खाना खाना चाहिए। उस लड़की की ये बात सुनकर मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आया कि फिर उस लड़की ने कहा कि खाना। वो लड़की खाना के अलावा कुछ बोल ही नहीं रही थी, बस उसे तो खाना चाहिए था। और साथ ही उसका चेहरा इतना ज्यादा मासूम था कि किसी को भी उस पर दया आ जाए। मैं अभी उसी लड़की की तरफ ही देख रहा था कि तभी मुझे ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया। और ट्रेन का हॉर्न सुनते ही जब मैंने पीछे देखा तो मैंने पाया कि ट्रेन स्टेशन पर आ चुकी है। ट्रेन के स्टेशन पर आते ही मेरे पापा ने मुझे आवाज लगाई और पापा की आवाज सुनते ही मैंने भी पापा को कहा कि आ रहा हूं मैं। फिर इसके बाद जब मैंने उस लड़की की तरफ देखा तो मैंने पाया कि वो लड़की अब उस जगह पर है ही नहीं। और उस लड़की को उस जगह पर ना पाकर मैं थोड़ा सहम सा गया कि इतनी सी देर में भला वो लड़की आखिर कहाँ गायब हो गई। मेरे तो उस वक्त बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि वो लड़की अचानक से कैसे गायब हो गई। मैंने उस लड़की को इधर उधर देखा पर वो लड़की मुझे कहीं भी नजर ही नहीं आई। उस वक्त मैं अभी यही सब सोच रहा था कि तभी मेरे पापा ने मुझे दोबारा आवाज लगाई। इस बार उनकी आवाज सुनते ही मैं जल्दी से उनके पास पहुंचा और उनके पास पहुंचने के बाद मैंने पापा को उस लड़की के बारे में बताया कि मुझे वहां पर एक लड़की बैठी मिली थी और फिर वो लड़की अपने आप गायब हो गई। मेरी ये बात सुनकर मेरे पापा ने कहा कि ये सब तेरा वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, चल ट्रेन के अंदर जल्दी चल। ट्रेन के अंदर जाने के बाद हमने देखा कि उस बोगी में 4 से 5 लोग बैठे हुए हैं और फिर उसके बाद हम लोग भी वहीं पर एक सीट पर जाकर बैठ गए। मैं तो खिड़की वाली सीट पर बैठ गया क्योंकि मुझे ट्रेन से बाहर का नजारा देखना बहुत ही ज्यादा पसंद था। फिर उसके बाद ट्रेन ने भी हॉर्न दे दिया और ट्रेन उस स्टेशन से रवाना हो गई। ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी और मैं खिड़की के बाहर देख रहा था। लेकिन उस वक्त मेरे जहन में अभी यही सब सवाल चल रहे थे कि आखिरकार वो लड़के उस जगह से कहां पर चली गई। मैं यही सब सोचते सोचते ट्रेन से बाहर देख रहा था। और फिर थोड़ी देर के बाद जब हम लोग काफी दूर निकल आए तो पापा को नींद आने लगी। फिर उसके बाद पापा थोड़ी देर के बाद सो गए।
मगर मुझे अभी भी नींद नहीं आ रही थी, जिस वजह से मैं जगा हुआ था और इधर उधर देख रहा था। मैं अभी इधर उधर निहारी रहा था कि तभी मैं अपनी सीट से उठा और सीधा दरवाजे पर पहुंचा, क्योंकि मुझे वहां पर खड़ा होना ज्यादा अच्छा लगता था। मगर जैसे ही मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने देखा कि उस बोगी के दरवाजे पर पहले से कोई आदमी बैठा हुआ है। फिर मैं भी साइड में जाकर खड़ा हो गया और मैं अभी बाहर की तरफ देख ही रहा था कि तभी उस आदमी ने कहा, वो लड़की तुम्हें भी दिखी है ना? उस आदमी की बात सुनकर मैं तो एकदम से चौंक गया कि इस आदमी को उस लड़की के बारे में कैसे पता कि मैंने उस लड़की को देखा है। अब मैं उसी आदमी को देख रहा था और फिर साथ ही उस आदमी ने वही बात मुझसे दोबारा कही, जिस पर मैंने उस आदमी से कहा, तुम्हें कैसे पता उस लड़की के बारे में, और आप हो कौन? मेरे इतना कहते ही उस आदमी ने कहा, मैं ज्यादातर सफर ट्रेन में ही करता हूँ और मैं उस लड़की को भी जानता हूँ जो तुम्हें दिखी थी। उस आदमी की बात सुनते ही मैंने उस आदमी से पूछा, कौन है वो लड़की और वो अचानक से गायब कैसे हो गई, और वो खाना खाना क्यों बोल रही थी? मेरी सारी बातें सुनने के बाद उस आदमी ने कहा कि वो लड़की कुछ महीने पहले गरीब बच्चों को खाना बांटती थी और साथ ही उनकी मदद भी करती थी। वो स्टेशन में लोगों को खाना लेकर आती थी और उनको भी खिलाती थी। फिर किसी दिन उस लड़की की मौत हो गई। उस मौत के होने के बाद भी वो लड़की अभी भी उन लोगों को खाना देती है और वो लड़की सिर्फ साफ दिल वाले लोगों को ही दिखती है और उनसे खाना मांगती है। अगर कोई उसे खाना नहीं देता तो उसके साथ बहुत ही बुरा होता है। तभी मैंने उस आदमी से कहा, क्या वो लड़की सच में मेरे पीछे पड़ गई है? जिस पर उस आदमी ने कहा, हाँ, तुम साफ दिल के इंसान हो, जिस वजह से वो लड़की तुम्हें दिखाई दी है। अगर तुम्हें उससे पीछा छुड़ाना है तो तुम्हें उसे खाना देना होगा, तभी वो तुम्हारा पीछा छोड़ेगी। उस आदमी के ये कहने पर मैं अब डरने लगा था कि अब वो लड़की मुझे दोबारा ना दिखे। तभी उस आदमी ने कहा, अगर वो लड़की तुम्हें दोबारा दिखे तो उसे तुम खाना दे देना। और फिर दोबारा उस आदमी से मैंने कहा कि अगर वो लड़की मुझे नहीं दिखी तो फिर इसके बाद क्या होगा? फिर उस आदमी ने कहा, वो तो आगे पता चल जाएगा। और इतना कहकर वो आदमी दूसरी बोगी में चला गया और फिर मैं भी अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। मगर मैं सीट पर बैठे बैठे घबरा रहा था। फिर उसके बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी और जब मैंने बाहर की तरफ देखा तो वो स्टेशन उस वक्त पूरा वीरान दिख रहा था। कोई भी आदमी मुझे वहां पर नहीं दिख रहा था। फिर इसके बाद जब मैंने पानी पीने के लिए बोतल निकाली तो मैंने देखा कि मेरी बोतल में पानी नहीं था। बोतल में पानी ना देखकर मैंने सोचा कि क्यों ना स्टेशन पर उतरकर बोतल में पानी भर लेता हूँ। वैसे भी ट्रेन तो अभी रुकी हुई है और मुझे प्यास भी बहुत लगी है। फिर मैं ट्रेन से नीचे उतरा और वहां से पानी भरने के लिए जाने लगा। फिर मैंने वहां से पानी भरा, पर जब मैं पानी भर रहा था तो मुझे उस स्टेशन पर डर भी लग रहा था, क्योंकि वो स्टेशन पूरा खामोशी से भरा हुआ था। मैंने जल्दी जल्दी पानी भरा और वहां से जाने लगा। लेकिन जैसे मैं आगे बढ़ा कि तभी किसी ने मेरे नाम से मुझे पुकारा और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मैंने देखा कि वही लड़की अब मेरे सामने खड़ी थी। उस लड़की को देखकर मेरे अंदर अब डर की सीमा बढ़े जा रही थी। उस वक्त मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं किस हालत में था। उस लड़की का चेहरा अब और भी ज्यादा डरावना हो चुका था। जो पहले मासूम था अब वो खौफनाक बन गया था। मैं डरा सहमा वहीं पर जमा हुआ था। मेरे मुंह से अब आवाज भी नहीं निकल रही थी। मैं बार बार कोशिश किए जा रहा था पर मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। मैं अभी डरा सहमा वहीं पर खड़ा ही था कि तभी उस लड़की ने कहा, खाना दे दो। उसकी ये बात सुनते ही मैं अपने आप ही नॉर्मल हो गया। जहां मेरी आवाज नहीं निकल रही थी अब मैं बोलने लगा था। फिर वहां से भागने लगा और सीधा जाकर अपनी बोगी में घुस गया। मगर मेरी हवा तो तब टाइट हो गई जब मुझे उस बोगी में कोई भी नहीं दिखा। मेरे पापा भी अब अपनी सीट पर नहीं थे। मैं अपने पापा को उस बोगी में ढूंढता रहा, मगर मुझे मेरे पापा उस बोगी में कहीं भी दिखाई नहीं दिए। पर जब मेरे पापा दिखाई नहीं दिए तो मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा और साथ ही मैं अब बुरी तरह से रोने भी लगा था, क्योंकि मेरे अंदर अब उस लड़की का डर बस चुका था। मैंने जैसे तैसे करके अपने आप को संभाला और फिर से मैंने अपनी निगाहें बोगी में चारों तरफ घुमाई, पर मुझे बोगी में कोई भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन जैसे मैं अपनी सीट पर गया तो एकदम से ट्रेन की लाइट बंद चालू होने लगी। उस वक्त मैं पहले से ही घबरा रखा था और अब ये लाइट को बंद चालू होता देख मैं बुरी तरह से सहम गया था। मैं अब बस कोने में जाकर खड़ा हो गया और रोने लगा कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं अभी रो ही रहा था कि तभी मुझे एकदम से उस आदमी की बात याद आ गई।
उस आदमी ने कहा था कि अगर तुम उस लड़की को खाना दे देते हो तो तुम्हारा उससे पीछा छूट जाएगा। फिर इसके बाद मैं जैसे उठा तो मैंने देखा कि अब उस बोगी की लाइट बंद हो गई है। अब उस स्टेशन में कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो कि बहुत ही बुरी हालत में थे। उन बच्चों को देखकर मैं ट्रेन से नीचे उतरा क्योंकि वो बच्चे अब वहीं स्टेशन पर बैठे हुए थे। मगर जब मैं उन बच्चों के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वो बच्चे अपनी गर्दन झुकाए हुए नीचे बैठे हैं। उनको ऐसे बैठा देखकर मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आया। एक तो मैं पहले से इतना डरा हुआ था, ऊपर से ये बच्चे कब यहाँ पर आ गए और उन बच्चों के कपड़े बड़े ही बुरी तरह से फटे हुए थे और साथ ही वो बच्चे ठंड से कांप भी रहे थे। मुझे उन बच्चों को देखकर तरस तो आ रहा था मगर मैं उन बच्चों के लिए कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन मुझे उस समय एक बात समझ में नहीं आई कि कुछ देर पहले तो इस स्टेशन में मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा था, बस सिवाय उस लड़की के। तो ये बच्चे कब यहाँ पर आ गए? अभी मैं यही सब सोच रहा था कि तभी मुझे उन्हीं बच्चों में से एक बच्चे ने कहा, खाना। उस बच्चे की बात सुनते ही मुझे उस लड़की की बात याद आ गई जो कि खाना मांग रही थी। उस आदमी ने मुझे कहा भी था कि वो लड़की गरीब बच्चों को खाना देती थी। फिर उसके बाद मुझे याद आया कि मेरे बैग में मम्मी ने खाना पैक किया था और वो खाना अभी भी मेरे पास रखा हुआ है। मैं अभी यही सब सोच रहा था कि तभी मुझे वो लड़की उन बच्चों के पीछे दिखाई दी। उस लड़की का चेहरा फिर से मासूम दिख रहा था। उस लड़की को देखते मैं समझ गया था कि मुझे उसे खाना देना है। फिर मैं ज्यादा ना देरी करते हुए सीधा अपनी बोगी में गया और फिर अपनी सीट पर जाकर मैंने बैग से खाना निकाला और फिर ट्रेन से नीचे उतरकर उस लड़की के पास गया और मैंने उस लड़की को खाना दे दिया। खाना देते उस लड़की ने उन बच्चों को खाना दे दिया और साथ ही उस लड़की ने कहा, अब तुम जा सकते हो, अब तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। उस लड़की की ये बात सुनकर मुझे अब राहत मिल गई थी मगर मुझे उस लड़की के लिए काफी बुरा लग रहा था। आखिर क्यों अच्छे लोग जल्दी मर जाते हैं। फिर मैं भी उस लड़की को अलविदा बोलकर बोगी के अंदर चढ़ गया और साथ ही जब मैं बोगी के अंदर घुसा तो तभी ट्रेन ने भी हॉर्न दे दिया। फिर मैं जब अपनी सीट पर गया तो मैंने देखा कि पापा सीट पर बैठे हुए हैं। पापा को सीट पर पाकर मुझे बहुत ही सुकून मिला। फिर मैंने पापा को सारी बात बताई और मेरी बात सुनकर पापा हैरानी में आ गए। फिर इसके बाद मैंने कहा, पापा अब सब ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग गांव पहुंच गए। पर दोस्तों, मेरी जिंदगी का वो पहला और आखिरी हादसा था जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।